So hello and namaste guys. Today we will discuss about the topic is cholesterol. Okay, तो सबसे पहले हम जानेंगे कि कोलेस्ट्रॉल क्या है. कोलेस्ट्रॉल इज़ अ वैक्सी फैट लाइक सब्सटेंस दैट फाउंड इन ऑल द सेल्स इन आवर बॉडी. ठीक है, जो हमारा कोलेस्ट्रॉल होता है वो क्या होता है, एक वैक्सी और फैट लाइक सब्सटेंस होता है जो कि हमारे क्या होता है बॉडी के सेल्स में पाया जाता है. ठीक है, दिस नीड टू मेक हार्मोन वाइटामिन्स एंड सब्सटेंस दैट हेल्प्स यू डाइजेस्ट फूड. ठीक है, तो ये हमारे लिए क्यों ज़रूरी है, ये हमारे बॉडी के लिए या फिर हमारे पूरे बॉडी के फंक्शंस के लिए इसलिए ज़रूरी है क्योंकि ये हमारे हार्मोन्स को बनाता है, वाइटामिन्स को बनाता है और क्या कहते हैं हेल्प करता है हमारे फूड को डाइजेस्ट होने में. ठीक है, अगर टू मच हमारा कोलेस्ट्रॉल हो जाता है तो क्या होता है, ये हार्मफुल होता है. ठीक है, इट कैन बी इंटर योर आर्टरी वॉल, डैमेज इट्स इंटीग्रिटी एंड लीड टू एंथेरोस्क्लेरोटिक प्लेक फॉर्मिंग. ठीक है, तो अगर क्या कहते हैं जो ये कोलेस्ट्रॉल है अगर ये बढ़ जाता है, ठीक है, तो ये क्या करता है हमारे जो आर्टरीज हैं उनके वॉल को डैमेज करता है, उनकी इंटीग्रिटी को कम कर देता है. और ठीक है, और ये क्या कॉज करता है, एंथेरोस्क्लेरोसिस. ठीक है, प्लेग ये कॉज करता है. ठीक है, अब जानते हैं कि एंथेरोस्क्लेरोसिस होता क्या है. ठीक है, ये क्या होता है, अ बिल्डअप ऑफ कोलेस्ट्रॉल प्लेग इन द वॉल ऑफ आर्टरीज कॉजिंग ऑब्स्ट्रक्शन ऑफ द ब्लड फ्लो. ये क्या होता है कि जब हमारे हार्ट में, जब हमारे आर्टरीज में क्या होता है कि कोलेस्ट्रॉल बहुत ज़्यादा जमा हो जाता है, यानी कि थक्का बन जाना. ठीक है, उसी को हम क्या कहते हैं, एंथ्रो स्टेरोसिस कहते हैं. ठीक है, इसमें क्या होता है कि जो कोलेस्ट्रॉल है वो बहुत ज़्यादा हमारे आर्टरीज में उसका थक्का बन जाएगा और क्या करेगा, ऑब्स्ट्रक्शन कॉज करेगा, जिससे कि क्या होगा, हमारा ब्लड फ्लो स्लो हो जाएगा. ठीक है, यहाँ पे लिखा भी है मैंने कि ब्लड फ्लो हमारा डिक्रीज हो जाएगा. ठीक है, अब हम कह रहे हैं कि प्लेग हो जाएगा, प्लेग हो जाएगा. प्लेग है क्या चीज़. ठीक है, प्लेग क्या होता है कि वैक्सी डिपॉजिट होता है हमारा आर्टरीज वॉल में, मतलब कि जो हमारा कोलेस्ट्रॉल है जिसका थक्का बन गया, जो उसका बचा हुआ वेस्ट है, ठीक है, उससे क्या होगा, कोलेस्ट्रॉल का जो फैट है, कैल्शियम है, सेलुलर वेस्ट है, और क्या कहते हैं ये फॉर्म्स करता है ड्यू टू हाई लेवल ऑफ कोलेस्ट्रॉल इन ब्लड. अगर हमारे ब्लड में कोलेस्ट्रॉल का लेवल ज़्यादा है, ठीक है, अब उसका थक्का बन रहा है, ठीक है, तो उसमें जो फैट होगा, जो कैल्शियम होगा, जो सेलुलर वेस्ट होगा, उन सब को का जो इकट्ठा होगा, जो मतलब लगा लो कि जैसे हम कोई कूड़ा फेंक रहे हैं, ठीक है, तो उस कूड़े में हमारा कहीं पे प्लास्टिक का आएगा, कहीं पे हमारे वेजिटेबल्स हैं, कहीं पे हमारा सूखा कूड़ा है, कहीं पे हमारा गीला कूड़ा है, तो उन सब का जो मिक्सचर होगा उसको हम क्या कहेंगे, प्लेग कहेंगे. ठीक है, कॉजेज क्या है उसके होने की. ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल होता है हमारा अनहेल्दी ईटिंग हैबिट्स. ठीक है, जैसे कि आजकल के जो न्यू जनरेशन है वो क्या करते हैं, घर का खाना ना खा के बल्कि बाहर का खाने को ज़्यादा प्रेफर करते हैं, तो इस वजह से भी कोलेस्ट्रॉल ज़्यादा होने के हमारे चांसेस होते हैं. लैक ऑफ फिजिकल एक्टिविटी हो सकता है. ठीक है, स्मोकिंग हो सकता है, स्ट्रेस हो सकता है, ड्रिंकिंग टू मच फॉर एल्कोहल हो सकता है. ठीक है, अगर कोई ज़्यादा से ज़्यादा एल्कोहल ले रहा है, कोई स्ट्रेस ज़्यादा है किसी को, कोई स्मोकिंग कर रहा है, लैक ऑफ फिजिकल एक्टिविटी मतलब कम से कम किसी की फिजिकल एक्टिविटी है, तो उससे भी क्या हो सकता है, हमारा कोलेस्ट्रॉल होने के चांसेस हो सकते हैं. ठीक है, रिस्क क्या होता है, हमारा एज होता है. एज बोले तो हमारे ओल्डर में जो है ये कोलेस्ट्रॉल ज़्यादा देखने को मिलेगा, क्या कहते हैं, बच्चों में नहीं. ठीक है, सेक्स में मेंस में ज़्यादा होता है, वुमेंस में कम होता है, लेकिन वुमेंस में हमारे मीनोपॉज के टाइम पे ज़्यादा देखने को मिल सकता है के बाद. ठीक है, फैमिली हिस्ट्री अगर किसी की है तो उसके फैमिली में कोलेस्ट्रॉल होने के चांसेस हो सकते हैं. ओबेसिटी अगर कोई मोटा है तो उसमें भी कोलेस्ट्रॉल होने के चांसेस हो सकते हैं. देन आता है हमारा हेल्थ कंडीशन, अगर किसी को डायबिटीज़ है, क्रॉनिक किडनी फेलियर है, HIV है, हार्ट डिजीज़ हैं, तो उनको क्या हो सकता है, ये सब होने के चांसेस, ये कोलेस्ट्रॉल होने के चांसेस हो सकते हैं. अगर कोई मेडिसिन ले रहा है, स्टेरॉइड ले रहा है या फिर कीमोथेरेपी ले रहा है, तो उसमें भी क्या होता है, कोलेस्ट्रॉल होने के चांसेस होते हैं. ठीक है, अब हम जान रहे हैं कि हाइपर लिपिडीमिया क्या होता है. इसमें क्या होता है कि हमारा जब कोलेस्ट्रॉल का लेवल इंक्रीज हो जाता है तो उसे हाइपर लिपिडीमिया कहते हैं. ठीक है, तो इसमें क्या होता है, जो डेंजरस होता है वो 240 से अगर ज़्यादा है हमारा कोलेस्ट्रॉल तो क्या होगा, डेंजरस में आएगा. अगर हमारा 200 से 239 के बीच है तो एट रिस्क, मतलब कि रिस्क में है पेशेंट, उसको क्या बोलते हैं, कोलेस्ट्रॉल हो सकता है. और हैप्पी हार्ट किसे कहेंगे हम, जब अंडर हमारा 200 रहेगा हमारा कोलेस्ट्रॉल, तो इसे हम क्या कहेंगे कि पेशेंट ठीक है. क्या, कोलेस्ट्रॉल के 2 टाइप्स होते हैं हमारे, HDL और LDL और HDL. ठीक है, तो LDL का फुल फॉर्म होता है हमारा लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन और HDL का फुल फॉर्म होता है हमारा हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन. ठीक है,
उससे पहले हम LDL के बारे में जानते हैं। LDL को हम बैड कोलेस्ट्रॉल कहते हैं, ठीक है। और ये हमारा हेल्प करता है बिल्डअप करने में कोलेस्ट्रॉल प्लेक को, ठीक है। अभी आपने इससे पहले हम डिस्कस किया कि कोलेस्ट्रॉल प्लेक क्या होता है। तो जो ये LDL है ये इसको बिल्डअप करने में हेल्प करेगा, ठीक है। लेकिन जो HDL है, HDL क्या होता है, हमारा गुड कोलेस्ट्रॉल कहलाता है, ठीक है। और ये हेल्प करता है क्लियर आउट द कोलेस्ट्रॉल इन योर बॉडी, ठीक है। ये हेल्प करता है हमारे क्लियर करने में, मतलब अगर कहीं पर ब्लॉकेज है तो वहाँ पे वो क्या करेगा, क्लियर करने में हेल्प करेगा हमारा HDL, ठीक है। अब जानते हैं कि जो हमारा कोलेस्ट्रॉल है उसके लिए हम कौन सा टेस्ट करें कि हमें पता चले कि हमें कोलेस्ट्रॉल है, ठीक है। तो टेस्ट होता है हमारा लिपिड प्रोफाइल। इसको हम क्या करेंगे, खाली पेट ही करेंगे ताकि इसके रिजल्ट हमको सही से दिखाई दे, ठीक है। अगर 17 साल से कम का कोई है, मतलब 17 साल तक के अगर हम एज के अगर कोई लोग हैं तो उसमें हमारा जो कोलेस्ट्रॉल है वो कितना रहना चाहिए, 170 रहना चाहिए। और अगर 20 से प्लस के जो लोग हैं उनके उसमें 200 नॉर्मल होता है, ठीक है। अब ये है कि चिल्ड्रन गेट देयर फर्स्ट टेस्ट एज ऑफ 9 to 11 ईयर। कब माना जाता है कि जो कोलेस्ट्रॉल का जो हमारा फर्स्ट टेस्ट होना चाहिए वो बच्चों में होना चाहिए कितना, 9 से 11 साल के अंदर, ठीक है। उसके बाद अगर जो 20 से 44 साल के का पर्सन है उसे एवरी 5 ईयर में अपना क्या कहते हैं कोलेस्ट्रॉल चेक करवाना चाहिए क्लॉकवाइज, यानी कि हर 5-5 साल में, ठीक है। और जो 45 से 65 ईयर के लोग हैं उन्हें एवरी 2 ईयर क्या कहते हैं अपना कोलेस्ट्रॉल चेक करवाना चाहिए। और जो 65 प्लस हैं उनको तो एवरी ईयर अपना कोलेस्ट्रॉल चेक करना चाहिए, ठीक है। कोलेस्ट्रॉल के लिए डाइट यही है कि हम फ्रूट्स खाएं, वेजिटेबल्स खाएं, नट्स खाएं और जो भी हमारे घर के प्रोडक्ट्स होते हैं वो सब खाएं, ठीक है। अवॉइड करना है अपने रेड मीट को, फ्राइड फूड को, ठीक है। और अपना टाइम टू टाइम पे क्या करना है, चेकअप करवाना है कि अगर किसी की फैमिली हिस्ट्री है तो उन बच्चों को तो करवाना ही करवाना है, ठीक है। सो थैंक यू सो मच। अगर आपको पसंद आया हो तो डू लाइक एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।